बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये जो नंबर दिए हुए हैं ना, इनको नंबर लाइन पे जाहिर करना है। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है? जिसमें नंबर लिखे होते हैं, इंटीजर लिखे होते हैं। मसलन ये लाइन है, यहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं, वो मैंने आपको कॉपी पे बनाकर सारा बताता हूँ। यहाँ पे मैं बस आइडिया बता रहा हूँ। यहाँ पे दरमियान में 0, यहाँ पे 1 2 3 ये प्लस वाले होते हैं, और एरो होता है जितना मर्जी आप यहाँ पे गोआन होता है, जितना मर्जी लिख सकते हैं, जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक है जी, ये वाली होती है नंबर लाइन। इस लाइन पे आपने जो नंबर दिए हुए हैं ना, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसका नंबर लगाना है कि किस पॉइंट पे ये आता है। तो पहला हमारे पास है जी स्क्वायर रूट 2। अगर हम स्क्वायर रूट 2 देखें ना, तो ये कंप्लीट नहीं है। मतलब 1 होता है तो हमने 1 पे निशान लगा लेना था, 2 होता तो 2 पे लगा लेना था, -1 इस पे लगा लेना था। लेकिन ये स्क्वायर रूट 2 है, तो पहले हमें पता होना चाहिए इसकी वैल्यू कितनी है, ये किस पॉइंट पे आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर यहाँ पे देखें ना, तो स्क्वायर रूट 2 लेते हैं, स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे अगर इक्वल दबाएं तो आता है 1.414। ठीक है, यानी कि 1.414 आ रहा है। तो हम देख लेते हैं, इसका आंसर आ रहा है जी 1.414, इस तरह सो ऑन। तो यानी कि 1 कंप्लीट है, 1 के बाद आएगा, आगे पॉइंट में है। पॉइंट का मतलब है कि जो अगला डिजिट है उससे पीछे आएगा। ये जो है इसका आंसर, यहाँ पे जो पॉइंट लगेगा 1 और 2 के बीच में आएगा। अब स्क्वायर रूट 2 कैसे निकालना है? तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है जी, एक ए होता है, बी होता है एंड सी होता है। मिसाल हम करते हैं a² प्लस b² इज इक्वल टू क्या होता है, c² होता है। तो हमारा ये वाली रकम जो है हम सी होता है, ये रकम कौन सी होगी, सी। यानी कि हमारे पास इन दो को सॉल्व करके क्या आना चाहिए, स्क्वायर रूट 2 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे करें, a की वैल्यू हम 1 रख लें, प्लस b की वैल्यू भी हम 1 रख लें, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर। तो c हमारे पास क्या है जी, ये स्क्वायर रूट 2 है। तो हम अभी ऐसे लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू c²। 1 + 1 कितना होता है जी, 2 होता है, c²। तो अब अगर यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करें तो स्क्वायर रूट लेते हैं। दोनों साइड पे क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है हमने। यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या हमारे पास आ गया c। यानी कि अगर हम a की वैल्यू भी 1 रखें, b की वैल्यू भी 1 रखें, ठीक है, c होता है हाइपोटेन्यूज। यानी कि ये हो जाएगा आपका, एक बेस हो जाएगी और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर भी 1 रखें और बेस भी 1 रखें, परपेंडिकुलर 1 रखें, और जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 2 बनेगा। अब जो बनेगा ना, फिर उसके हिसाब से हमने उसका पॉइंट ढूंढना है, वो मैं आपको कॉपी पे समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको लाइन लगा के समझाता हूँ। चलो यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं। ये किसके लिए हम कर रहे हैं, स्क्वायर रूट 2 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से चलें जी, ये कर लेते हैं हम, इतना कर लेते हैं। ये पॉइंट लगा लेते हैं हम, एक ये वाला पॉइंट, ये 3 आ गया, 2 और ये 1 आ गया। यहाँ पे इतना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक है, ये हम आगे भी चले बढ़ा लेते हैं 3 वाला पॉइंट, और हमें ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे पीछे क्या देखा था जी, पीछे हमने क्या किया था, हमारे पास क्या है जी, इस तरह a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हमारे पास आई थी स्क्वायर रूट 2। ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक बेस कर लें और एक क्या कर लें, यहाँ पर परपेंडिकुलर कर लें। तो हम क्या करेंगे जी, ये बेस है, यहाँ पे बेस, ये निशान हमारा लग गया जी, 0 से 1 तक हमारा बेस लग गया।
ये आ गया हमारे पास 1, ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हमने 1 लेना है तो हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। यहाँ से हम 1 पे निशान लगा लेते हैं, ये 0 ये 1, तो 1 आ गया। अब सेंटीमीटर के हिसाब से ले लें, मैं ये इंच के हिसाब से ले रहा हूँ बड़ा बनाने के लिए, समझाने के लिए। तो आप सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, इंच भी ले सकते हैं। 1 1 इक्वल करना है। ये जब आ रहेगा ये भी कितना आ गया जी, ये भी 1 आ गया। अब ये बेस आ गया 1, परपेंडिकुलर 1, ये स्क्वायर रूट 2 बनता है, तो इसको हम मिला लेते हैं। तो इसको हमने मिला लिया, ये हमारा सी आ गया, ये सी आ गया। ये हमारे पास कितना आ गया जी, स्क्वायर रूट 2 आ गया। ठीक है, अब हमने पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने के लिए क्या करना है, वो उसके लिए हमें कंपास लेनी है। ठीक है, वो प्रकार जिसे हम कहते हैं उसको हम इसमें यूज़ करते हैं। अच्छा, ये हमने कंपास ले लिए। अब क्या करना है, हम इसके इक्वल खोल के यहाँ पे हम रखेंगे कंपास, फिर इसके इक्वल खोलना है हमने। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना ये वाला, इसके इक्वल हमने खोलने हैं। यहाँ पे रख के फिर हम ये, आप ये पूरा भी लगा सकते हैं। ये पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, ये जो पॉइंट हमें मिले ना, ये वाला पॉइंट हमारा होगा स्क्वायर रूट 2 जो पॉइंट हमें मिलेगा। ये तो सारे ना, ये इसका सर्कल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें इसके इक्वल आया स्क्वायर रूट 2, यहाँ से ये स्क्वायर रूट 2 है ना, तो हमें ये जितना भी सर्कल लगेगा वो सारा स्क्वायर रूट 2 के इक्वल लगेगा। तो यहाँ पे हमें पॉइंट भी कौन सा मिल गया, स्क्वायर रूट 2 वाला पॉइंट मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी, ये पॉइंट हमारा कौन सा है, स्क्वायर रूट 2 वाला पॉइंट है, ये वाला। तो यहाँ इस तरह ये हमारा ये पॉइंट सॉल्व हो गया। अब हम अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए, दूसरा पार्ट हमारे पास जी स्क्वायर रूट 3। तो ये मैंने निकाला है जी स्क्वायर रूट 3, अगर आपको नज़र आ रहा है। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू निकाली है 1.7320 वाली। ठीक है, यानी कि 1.732 मैं लिख लेता हूँ, 1.732, यानी कि 1 के बाद आएगी लेकिन 2 के करीब आएगी, 0.7 आ रहा है ना। तो हमने स्क्वायर रूट 3 का कुछ करना है, तो उसके लिए हम कुछ बनाएंगे पहले ना। तो पहले इसके हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है हमने। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो पहले स्क्वायर रूट 2 था ना जब, तो हमने क्या किया था, 1 + 1 किया था। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 आ गया जी, फिर 2 आ गया। फिर जब 2 आया था फिर दोनों साइड पे स्क्वायर लिया था तो स्क्वायर रूट 2 बन गया था इस तरह। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 3 लेके आना है। तो 3 के लिए हमने क्या करना है, अगर हम ले लें एक वैल्यू हम ले लें, स्क्वायर रूट 2 ले लें। ठीक है, ए बेस ले लेते हैं स्क्वायर रूट 2, दूसरी हम ले लेते हैं 1। तो a² + b² = c² आता है। हमारा मकसद है इनको सॉल्व करके ये आना चाहिए। तो a की वैल्यू हमने अगर ये स्क्वायर रूट 2 ले ली है, इसका स्क्वायर, और b का 1 का स्क्वायर = c का स्क्वायर, ये कटिंग हो के 2 आ गया, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, c², तो ये आ गया 3 आ गया, c²। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास c आ गया जी, स्क्वायर रूट 3 आ गया हमारे पास। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 और b की वैल्यू 1। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हमने पीछे निकाला है ना, बिल्कुल उसी तरह पहले निकालना पड़ेगा। उस तरह निकालने के बाद दोबारा फिर हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा स्क्वायर रूट 3 के लिए। तो मैं बताता हूँ, मसलन यहाँ पे हमारे पास आया था, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आया था, पहले वो निकालेंगे, फिर स्क्वायर रूट 2, तो ये वाली हमारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ये वाली बेस बन जाएगी। फिर हमने ये 1 लेनी है दूसरी साइड, यहाँ पे फिर स्क्वायर रूट 2 के ऊपर ये वाली 1 आएगी। तो फिर जो इसको आएगा ये पॉइंट इसको मिलाएंगे, फिर कंपास या प्रकार रख कर फिर उसके हिसाब से हम लगाएंगे। तो मैं आपको कॉपी पे करके समझाता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये हमने पिछला किया था जो, ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया था, a की वैल्यू निकाली थी ना हमने, 1 निकाली थी, a की वैल्यू 1 रखी, b की वैल्यू 1 रखी, और c हमारा निकल आया था। तो यहाँ से मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ये देखें 1 रखी,
1 रखी तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया जी, स्क्वायर रूट 2 वाला पॉइंट मिल गया। पहले स्क्वायर रूट 2 पॉइंट मिल गया है। अब यहाँ से हमने ये क्वेश्चन अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से ही मैं आगे आपको सॉल्व करके समझा देता हूँ। तो ये पॉइंट तो हमें मिल गया। अब करना क्या है कि इसको ऊपर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमारा टाइम भी बच जाएगा, ठीक है, दोबारा करने के बजाय। पहले हमारे पास क्या आना चाहिए जी, ये वाली जो सारी बेस है वो हमारे पास आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी। उसके बाद ऊपर हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब हम वो 1 ले लेते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से 1 ले लेता हूँ। ये 1 सेंटीमीटर ये बने आपका, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको हमने इसके साथ मिलाना है, क्योंकि अब इसके हिसाब से हमने करना है स्क्वायर रूट 3। ये वाली जो वैल्यू आएगी हमारे पास कौन सी आएगी, स्क्वायर रूट 3 की आएगी ये। अब ये जो हमारा पास पॉइंट है ना, यहाँ तक स्क्वायर रूट 2 वाली थी, ये हमारे पास जो पॉइंट आया ये स्क्वायर रूट 3 वाला आया है। ये लाइन कौन सी है, ये यहाँ तक हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2 जो हमने पीछे सॉल्व किया था बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो 1 है। तो उसके बाद हमने अब इसको इसके इक्वल पॉइंट लगाना है, तो हम लगा लेते हैं पॉइंट। चलिए अब इसके इक्वल यहाँ पे रखनी है, तो इसके इक्वल हमने खोलनी है। ये जो पॉइंट हमारे पास स्क्वायर रूट 3 वाला, ये पॉइंट हमारे पास स्क्वायर रूट 3 वाला है। अब इसके इक्वल हमने ये खोलना, ये जी हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। कौन सा आ गया जी, स्क्वायर रूट 3 वाला, ये स्क्वायर रूट 3। क्योंकि जब इसके इक्वल खोलिए जितना भी वो सर्कल लगेगा वो सारा इसी के इक्वल होगा। यहाँ तक वैल्यू स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है, तो सर्कल सारा स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे दूसरा पॉइंट मिल गया, स्क्वायर रूट 3 वाला पॉइंट मिल गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये तीसरा पार्ट देखें, 4 1/3। अब ये आसान है आपके लिए, ये सारे आसान है। 4 होल नंबर है, 1 के 4 कंप्लीट है, 4 तक मुकम्मल। आगे आ रहा है 1/3। 1/3 का मतलब है अगर 1 डिवाइड हम 3 करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में आंसर आने का मतलब है कि ये 5 से 4 तो कंप्लीट हो गए, अब उससे आगे ही चलना है। तो पॉइंट का मतलब है उससे जो अगला अदद है 5 उससे पीछे ही आएगा। तो इसके लिए आसान तरीका हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो हमने अगला जो अदद है उसके 3 हिस्से करने हैं। 3 हिस्से करने के बाद ऊपर क्या लिखा है, 1, यानी कि 3 में से 1, 3 हिस्से करके उसमें से 1 हिस्सा हमने करना है। तो हम 3 हिस्से कर लेते हैं। 4 कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 2 लाइनें लगानी है इक्वल, ये 2 लाइनें लगाई हैं। तो इतने हिस्से कितने बने, 1 2 3 पार्ट बन गए हमारे। तो यहाँ पे क्या लिखा है 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले पार्ट पे, ठीक है। तो ये वाला जो बनेगा ये आएगा 4 1/3, ये वाला जो पार्ट हमारा बने। अगर यहाँ पे 2/3 होता तो ये 2 पे आ जाना था, ठीक है, इस पार्ट पे आ जाना था। जिनके जितने हिस्से उतने करके पहले लाइन पे आपने ये कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह ये वाला हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं अगला पार्ट। अच्छा अगला वाला -2 1/7, 1 - 2 होल नंबर 1/7। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से -2 को लिखना है, तो हम नए तरीके से लिख लेते हैं ये, ठीक है। तो यानी कि -2 है ना, तो -2 आना चाहिए। हम यहाँ पे कर लेते हैं -2 कर लेते हैं, -2 -1 0 1 2, तो यहाँ पे आएगा -3 -4, इस तरह आ जाएगा। तो हमारा मकसद है कि ये इसके अंदर आ जाए। तो -2 है, तो -2 से आगे जाना है, तो -2 से इधर जा रहे हैं। 1/7, 1 डिवाइड 7 करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, यानी कि हम -2 के बाद है और अगले -3 से पहले है। तो अब देखें -2 वाला तो कंप्लीट है, ये तो हो गया यहाँ से। अब अगला देखें, ये नीचे क्या लिखा हुआ है 7 7, तो इसके कितने पार्ट करने हैं, 7 पार्ट करके उसमें से कौन सा पार्ट आएगा, पहला पार्ट आएगा। तो कितनी लाइनें लगानी पड़ेंगी, 6 लाइनें लगानी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब पार्ट देखें 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हो गए हैं। -2 के बाद 7 पार्ट हुए हैं, उसमें से कौन सा पार्ट लेना है, पहला। तो ये पहला पार्ट है हमारा -2 के बाद।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 1/7। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें 3 आ जाता तो कौन सा लेना है, 3 लाइन 1 2 3, ठीक है। ये देखें 1 2 3 पार्ट हो जाते हैं ना 3 लाइन पे। यहाँ पे पहली लाइन पे ये पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। 2 आता तो यहाँ पे आना था तो 2 पार्ट कंप्लीट हो जाने थे। अब ये तीसरा पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4, सॉरी पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं। अच्छा, ये पार्ट नंबर 5 है, 5/8। तो पहले हम डिवाइड करके देखते हैं 5/8। तो इसका आंसर आता है जी हमारे पास 0.625, ठीक है। 0.625 का मतलब है कि ये 0 पॉइंट है 1 से पीछे है, ठीक है। 1 और 0 के बीच में आ रहा है। 0.625 मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे इसका आंसर है जी 0.625। अब यहाँ देखिए 0 का मतलब है कि ये वाला 0, और पॉइंट का मतलब है कि पॉइंट में आया 1 से कम है, यानी कि 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो ये पॉइंट तो हम नहीं लगा सकते, तो हम इस तरीके से करेंगे। नीचे क्या लिखा है 8, तो हम इसके 8 पार्ट करेंगे, 8 हिस्से करेंगे। उसमें से कौन सी लाइन पे निशान लगाना है, 5वीं लाइन पे निशान लगा देना है, ठीक है। इसके 8 हिस्से करने हो तो कितनी लाइनें लगानी है, 7 लाइनें लगानी है। तो हम लगा देते हैं जी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन आपने इक्वल लगानी है। देखें तकरीबन इक्वल ही लगी हुई हैं। तो देखें अब 8 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों के बीच में ना 8 पार्ट बन गए हैं, 0 से आगे और 1 से पीछे। अब कितने कौन सी लाइन लगानी है, 5 पे। तो 0 से यहाँ से गिनना शुरू करना है क्योंकि 0 पॉइंट है। 5 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन है। 5वें नंबर वाली जो लाइन है वहाँ पे आप लिखेंगे ये 5/8 जी। इस तरह ये हमारा पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब करते हैं पार्ट नंबर 6। अच्छा जी, अगला है 2 होल 3/4। 2 होल नंबर है 3/4, तो हमें 2 से आगे जाना है, ठीक है। 3/4 डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में ही आता है, मतलब वही है। 2 से 2 कंप्लीट है, 2 से आगे और 3 से पीछे, 3 से पीछे जाना है। तो 2 तो कंप्लीट हो गया। अब इसके अगला जो पार्ट है उसके कितने हिस्से करने हैं जी, 4 हिस्से करके तीसरे पे लाइन लगा देनी है। 4 पार्ट बनाने हैं, तो लाइनें कितनी लगानी पड़ेंगी, 3 लाइनें, 1 2 3, ठीक है। ये थोड़ी सी लग गई है आगे, चलें ये कर लें जी। 3 लाइनें लगा ली हैं तो 4 हिस्से बन गए हैं। 1, ये यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 पार्ट बन गए हैं। तो कितने पे जाना है, 3 पार्ट पे। ये 1 कंप्लीट पार्ट 2 3 यहाँ पे हमने लगा देना है जी। ये हमारा बन गया 2 होल नंबर 3/4 जी। इस तरह जी हमारा पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हुआ है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको समझ आई हो तो कमेंट्स लाजमी दें। अल्लाह हाफिज़।